प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। मेरी आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ें या सुने और दुआ के वसीले से अपने दिन को हमेशा शुरू किया करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा आसानियों को पैदा करे। आइए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6 बाब, उसकी आयत नंबर 4 और 5वीं 2 आयात को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। मेरे बहन भाइयों, किताबे मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्त होंगे। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। मेरे बहन भाइयों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, आए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। 4 आयत, बपतिस्मे के वसीले से उसके साथ दफन हुए। अजीज़ों, पानी का बपतिस्मा किसी मसीही की मसीह के साथ मुशाहबत रखने की एक अलामत है। बपतिस्मे का लुग़वी मतलब है गोता देना। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो देना, और ये रूहानी पाकीज़गी की एक अलामत है। ये एक ज़ाहिरी जिस्मानी अमल है जो बातनी रूहानी हकीकत को पेश करता है। मेरे बहन भाइयों, मुआफ़ी और नजात की खुदा की नेमत कबूल की जाती है, और वो शख्स सरेआम मसीह खुदावंद की मौत और उसके साथ उसके दफन किए जाने के साथ मुशाहबत का ऐलान करता है। यानी वो पानी के नीचे उतर कर इस बात का अलानिया ऐलान करता है कि वो मसीह खुदावंद के साथ दफन हो गया है और उसके जी उठने की ज़िंदगी के साथ मुत्तहिद हो जाता है। आयात 4 और 5। अजीज़ों, इन सब चीज़ों के साथ जब हकीकी ईमान भी हो, तो फिर बपतिस्मा किस ईमानदार का गुनाह को रद्द करने और मसीह खुदावंद के साथ पूरी वफादारी का एक निशान बन जाता है। इस वफादारी के नीचे नतीजे में हमारे अंदर खुदा का फजल, यानी अजीज़ों उसकी वो शफ़क़त जिसके हम हकदार ना थे, मोहब्बत और कुव्वत वो हमें बख्शता है, और उसकी ज़िंदगी मुसलसल हमारे अंदर जारी रहती है।
आप देख सकते हैं रसूलों के ईमान उसका 22वां बाब उसकी 16वीं है। बड़ी खूबसूरत बात है, आप इसको ज़रूर पढ़ें और बपतिस्मे के ऊपर एक ख़ास नोट है। अजीज़ों, मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के यकीन की हद तक वो लोग जो उसकी पैरवी करते हैं वो एक नई जिंदगी की कुव्वत में जिंदा होंगे। आयत नंबर 5 में आपके लिए दोबारा पढ़ दिए देता हूँ, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैवस्त हो गए तो बेशक अजीज़ों उसके साथ जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्त होंगे। और आज सुबह खुदावंद हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सबकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है कि हम मिलकर आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम कर। हम तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगते। तेरा करम, तेरा रहम तेरे बेटों बेटियों पर छा जाए। तो अपना बड़ा फजल कर। इस वक्त जितने तेरे प्यारे जो ईमान में मुत्तफिक होकर हर रोज़ हर सुबह झुकते हैं, इन पर रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम शॉपकीपर का और उन तमाम काम पर जाने वाले लोगों का और वो लोग जो हर रोज़ अपने ऑफिसेस में बैठकर, अपने घरों में बैठकर, अपने ख़ानदान समेत तेरे कलाम को सुनते हैं और अपने हर दिन को तेरे नाम के वसीले से शुरू करते हैं। उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर और हर तरह की मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती है। तू बड़ा करम कर, बड़ा रहम कर और बड़ी बरकत दे। अगर कोई परेशान है या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती है। दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला है, यीशु के नाम से अच्छे भले हो, ताकि तेरे पाक नाम इनकी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर छा जाए। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत। हम घटते जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। ऐ खुदावंद खुदा, तो अपने आसमान को खोल और अपने लोगों को बरकत दे। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम उम्मतों कबीलों की बहाली के लिए दुआ कर। तो करम कर, मुल्क के पाकिस्तान में से हर तरह की परेशानी को, मुश्किल को दूर कर। पूरी दुनिया की बहाली, सलामती की दुआ कर। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत। हम घटते जाएं तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। और खुदा तू अपने लोगों को छू, इन्हें बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनच है, तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज
और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़, हमें आजमाइश पे न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरफ हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही अजीज़ों आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।